रात के 1:30 बजे का वक्त था। अमित को घर से निकले 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे, फिर भी उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अचानक से अमित के गायब हो जाने से घर में कोहराम मच जाता है। रोहित और प्रशांत भी इस घटना को लेकर परेशान थे। नेहा ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाकर लिखवाती है। आखिर ये अमित था कौन? रोहित और प्रशांत के साथ इसका क्या रिश्ता था? रूबी, अमित और रोहित और प्रशांत, इन चारों का क्या नाता था? अमित के घर से गायब होने का क्या रहस्य था? क्या वह मर चुका था या फिर कोई और बात थी? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाई संदीप में। आज हम ऐसी घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जो एक पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देती है। तो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 35 वर्षीय अमित मूल रूप से बिहार के जिला मुजफ्फरपुर थाना सफरा का रहने वाला था। उसके परिवार में माता पिता, बड़ा भाई और एक बहन थी। उम्र होने पर सभी बहन भाइयों की शादी हो जाती है। अमित 3 बच्चों का पिता भी बन जाता है। इस परिवार का गुजर बसर खेती से होता था। जमीन ज़्यादा थी नहीं, इसलिए परिवार बढ़ा तो गुजर बसर में परेशानी होने लगी। बड़ा भाई पिता रघुनाथ ठाकुर के साथ खेती कराता था, इसलिए अमित ने सोचा कि वह घर छोड़कर किसी शहर चला जाए, वहाँ पर 4 पैसे कमा सके। घर वालों को भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? उन्होंने हामी भर दी। तो 5 साल पहले घर वालों का आशीर्वाद लेकर अमित नौकरी की तलाश में महानगर मुंबई पहुंच जाता है। वहां ईस्ट गोलीबार में उसके मामा रमाशंकर चौधरी रहते थे। उनका अपना स्वयं का व्यापार था। वह मामा के साथ रहकर छोटे मोटे काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के संचालक नरेन भाई सोलंकी से हुई। तो घाटकों पर थाना पंतनगर सहकार नगर मार्केट स्थित न्यू सुविधा सुलभ शौचालय की जिम्मेदारी उन्होंने अमित को सौंप दी। आधुनिक रूप से बना यह शौचालय काफी बड़ा था। उसी के छत पर कर्मचारियों के रहने के लिए कई कमरे बने थे। उन्हीं में से एक कमरा अमित को भी मिल जाता है। न्यू सुविधा सुलभ शौचालय से नीरज को ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। जब उसे लगा कि वह शौचालय की आमदनी से परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो गांव जाकर वह अपनी पत्नी नेहा और बच्चों को भी ले आता है, क्योंकि वह बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य सुधारना चाहता था। अमित परिवार के साथ न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के छत पर बने कमरे में आराम से रह रहा था। जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में उसका दोस्त रोहित आता है, उसकी सारी खुशियों में ग्रहण लग जाता है। रोहित उसी के गांव का रहने वाला उसका बचपन का दोस्त था। वह मुंबई आया तो उसने उसे अपने पास ही रख लिया। गांव का और दोस्त होने की वजह से रोहित अमित के कमरे में ही आता जाता था। वह उसकी पत्नी नेहा को भाभी कहता था। इसी रिश्ते की वजह से दोनों में हंसी मजाक भी होता रहता था। इसी हंसी मजाक में पत्नी, बच्चों से दूर रहा रोहित धीरे धीरे नेहा की ओर आकर्षित होने लगता है। मन की बात उसके हाव भाव से जाहिर होने लगी तो नेहा को भांपते देर नहीं लगी। उसके मन में क्या है, उसे अपनी ओर आकर्षित होते देख नेहा भी उसकी आंखों में खींचने लगी। इससे रोहित का साहस बढ़ा और वह कुछ ज्यादा ही नेहा के कमरे पे आने जाने लगता है। घंटों बैठा रोहित नेहा से मीठी मीठी बातें करता रहता है। नेहा को उसके मन की बात बताता है, इसलिए वह उससे बातें भी वैसे ही करता है। रोहित शादीशुदा था, इसलिए उसके बच्चे भी थे। उसे नारी मन की अच्छी खासी जानकारी थी। अपनी इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए वह जल्दी ही नेहा के बेचैन मन को सुकून पहुंचाते पहुंचाते तन को भी सुकून पहुंचाने लगता है। नेहा को उसने जो प्यार दिया वह उसकी दीवानी हो गई। जब उसे अमित के बजाय रोहित से ज्यादा सुख और आनंद मिलने लगता है, इसलिए वह अमित को भूलती चली जाती है। मर्यादा की कड़ियां बिखर चुकी थी।
दोनों को जब भी मौका मिलता अपने अपने अरमान पूरे कर लेते थे। इस तरह अमित की पीठ पीछे मौज मस्ती करते थे दोनों। लेकिन कहा गया है ना दोस्तों, पाप का घड़ा जब भी भरता है तो छलकता भी है। ठीक उसी प्रकार रोहित और नेहा ने हदें पार कर दी थी। तो एक दिन अमित की नज़र उन पर पड़ गई। उसने दोनों को एक दूसरे से रंगरलियां मनाते हुए आंखों से देख लिया। अमित ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का वादा करने वाली उसकी पत्नी एक जन्म भी रिश्ता नहीं निभा पाएगी। रोहित तो निकल भागा था, रूबी फंस गई। अमित ने उसकी जमकर पिटाई की। पत्नी की इस बेवफाई से वह अंदर से इतना टूट गया था कि बेवफाई पत्नी से उसे नफरत हो गई। इसके बाद घर में कलह रहने लगती है। अमित ने नेहा का जीना ही मुहाल कर दिया था। रोज रोज की मारपीट और लड़ाई झगड़े से तो नेहा परेशान थी ही, आस पड़ोस में उसकी बदनामी भी हो रही थी। वह इस सब से तंग आ गई थी तो इससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगती है। उसे लगा इस सब से छुटकारा तभी मिल पाएगा जब अमित इस दुनिया में ना रहे। फिर क्या था, उसे मारने की साजिश कर डालती है। अपनी इस साजिश में नेहा ने अपने ही शौचालय पर काम करने वाले प्रशांत चौधरी को यह कहकर शामिल कर लिया कि अमित के न रहने पर वह इस तरह न्यू सुविधा सुलभ शौचालय चलाने की जिम्मेदारी और 50,000 रुपए के लालच में प्रशांत अमित की हत्या में साथ देने को तैयार हो जाता है। इस तरह नेहा ने अपने सुहाग का सौदा कर डाला। 10 मार्च 2014 की शाम अमित 250 रुपए लेकर किसी काम से 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है। 12 मार्च की रात में लौटा तो पहले से रची गई साजिश के अनुसार शौचालय के छत पर गहरी नींद सो रहे अमित के दोनों पैरों को प्रशांत ने कसकर पकड़ लिया तो रोहित उसकी छाती पर बैठ जा पाता। उसके पहले ही उसकी पत्नी सब्जी काटने वाली चाकू से उसका गला काट डालती है। कुछ देर छटपटा कर अमित मर जाता है तो तीनों ने उसकी लाश को सफेद चादर में लपेटकर छत से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद तीनों नीचे आते हैं और शौचालय के गड्ढे का ढक्कन खोलकर लाश उसी में डाल देते हैं। इसके बाद ढक्कन को फिर से बंद कर देते हैं। अमित की हत्या करके रोहित डोंबिवली चला जाता है। प्रशांत और नेहा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नेहा ने अपना अपराध छिपाने के लिए अगले दिन थाना पंतनगर जाकर पति की गुमशुदगी का भी रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वह बच नहीं सकी और पकड़ी गई। तो साथियों, इस प्रकार रूबी और रोहित को कानून उम्र कैद की सजा सुना देती है। धन्यवाद।